Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and today we are going to do a topic from molecular basis of inheritance, that is हमारा experimental proof of semi-conservative nature of DNA. What we are going to do today? Semi-conservative nature of DNA जो हम last time पढ़े थे, last lecture में पढ़े थे, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। चलो तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमने इधर इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या किया है। हमने डीएनए के बारे में देखा है, स्ट्रक्चर देखा है डीएनए का, जिसमें हमने नाइट्रोजनस बेस, शुगर ग्रुप, हमारा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड देखा है। देन हम लोगों ने डिस्कवरी देखी है डीएनए स्ट्रक्चर की, डीएनए पैकेजिंग देखी है, हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा है जिसमें हमने फेड्रिक का देखा है, जिसमें हम लोगों ने चूहा कब जिंदा रहेगा और कब मरेगा ये देखा है। फिर हमने उसका आगे जो कंटिन्यूएशन में हुआ था एक्सपेरिमेंट बाय एवरी, मैकलेड एंड मैकार्टी, वो देखा है। देन हम लोगों ने फाइनली हार्शेस एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जहां से हमें वोकल पता चला था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए, मतलब यूनिवर्सल लॉ मिला था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। किस पे किया गया था? बैक्टीरियोफेज पे, ये देखा है। किस पे किया गया था? बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया पे। तो ये हम लोगों ने देखा है। फिर हम लोगों ने थियोरेटिकल प्रूफ देखे हैं। थियोरेटिकल प्रूफ के बाद बच्चा हम लोगों ने आरएनए वर्ल्ड देखा है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ देखा है, एंड हम लोगों ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर देखा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। किस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ? किसका बच्चा? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये कलर दिख रहा है क्या बच्चा? आई होप आप लोगों को ये कलर दिख रहा होगा। थोड़ा कम दिख रहा है, चलो थोड़ा सा पीला और कर लेते हैं मेरी ड्रेस से मैच। क्या है बच्चा? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये 1958 में दो साइंटिस्ट, दैट इज मेसेल्सन एंड स्टॉल, जिनका पूरा नाम है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इनने देखो, सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या बोलता है कि एक स्ट्रैंड आफ्टर रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड न्यू और दूसरी स्ट्रैंड कैसी बच्चा पार्टी? दूसरी स्ट्रैंड पेरेंटल, या हम कह सकते हैं ओल्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। इस चीज का एक्सपेरिमेंट इनने कैसे किया था बच्चा? इन लोगों ने क्या किया, एक मीडियम लिया। मीडियम बोले तो बेसिकली इनने इकोलाई ली। इकोलाई सबको पता है, एस्चेरिया कोलाई, इट्स अ बैक्टीरिया। इकोलाई ली, एक मिनट, इनने क्या किया, इकोलाई ली। इकोलाई को एक मीडियम में ग्रो किया। मीडियम क्या होता है? आप लोग जब बायोटेक पढ़ोगे थोड़ा बहुत, या मैं एज अ बायोटेक में काम किया है, तो आपका जो कॉलोनीज ग्रो होती है, जब आपको सेम कुछ चीजें ग्रो करनी रहती है, तो जैसे हम लोग बढ़ते हैं, इतना छोटा पैदा होते हैं, इतने बड़े हुए, कैसे हुए? खाना खा खा के हुए ना, न्यूट्रिशन मिला ना हमें। ऐसे ही जब हम लोगों को बैक्टीरिया या कुछ भी चीज किस में ग्रो करना रहता है बच्चा? कुछ भी चीज अगर हम लोगों को लैब में ग्रो करना रहता है, तो हम उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं मीडियम। तो यहाँ पर मुझे एस्चेरिया कोलाई की कॉलोनीज ग्रो करनी, मतलब एस्चेरिया कोलाई ग्रो करना है, तो इसमें मैं मीडियम दे रही हूँ। ठीक है, अब ये मीडियम जो मैं दे रही हूँ,
बहुत टाइम तक मैं एक आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन क्यों लिया बच्चा? क्योंकि मेरे डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस मिलते हैं, राइट? जैसे हमने लास्ट जब हार्शेस एंड चेज एक्सपेरिमेंट किया था, वहां हमने फास्फोरस को रेडियो टैग किया था, एक्टिव टैग किया था। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, वैसे ही हमारे डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस मिलते हैं, राइट? तो उसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं किया, इट वॉज नॉट रेडियो एक्टिव, बट हमने आइसोटोप लिया। हमने क्या किया? N15 का आइसोटोप लिया, ठीक है? क्या किया हमने बच्चा? हम लोगों ने N15 का आइसोटोप लिया और क्या किया? NH4Cl, ये मीडियम लिया। कौन सा? 15 का। अब इसको लाइक, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है? N14 होता है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल N14 है। हमने क्या किया? N15 डाला और इस ई कोलाई को बहुत टाइम तक N15 में ही ग्रो करने दिया। ग्रोन इन N15 NH4Cl medium for very long। हमने क्या किया? ये चीज किया, ठीक है? तो हमने बहुत समय तक के लिए इसको N15 में ही ग्रो करने दिया, ठीक है? अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने आइसोटोप्स तो ले लिए बट रेडियो एक्टिव क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हमारा N15 और N14 सेपरेट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के, ठीक है? तो हमें देखने के लिए इजी रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी क्या हो सकता है बच्चा? ये सेपरेट हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सेपरेट हो सकता है। फिर क्या किया? आफ्टर वेरी लॉन्ग तक N15 में ही ग्रो करके हमने नॉर्मल किया। देन नॉर्मल मीडियम लिया, कैसा? देन नॉर्मल मीडियम 14 वाला NH4Cl, ठीक है? देन इन नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया। जब ये कर रहे थे तो उस टाइम पे ये कुछ टाइम के बाद इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, अब क्यों ये किया N15 और N14? उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन चालू हुआ, ठीक है? ऑब्जर्वेशन के लिए इनने क्या यूज किया? इनने सीजियम जो आपका सेंट्रिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे किया? डेंसिटी के बेसिस पे किया। और क्या यूज किया? सीजियम क्लोराइड। क्या यूज किया? सीजियम क्लोराइड यूज किया। और क्या किया? डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ठीक है? ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया? डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन किया। क्या लेके? सीजियम क्लोराइड CaCl। क्या किया यहाँ पर? अभी तक ई कोलाई ली, उसको बहुत टाइम तक N15 मीडियम में डाला रहा, फिर उसके बाद आपका नॉर्मल मीडियम में डाला और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। किसके बेसिस पे? डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो। जब ये चीज हुई तो एक्चुअली अगर आप लोगों को पता होगा तो ई कोलाई जो होती है बच्चा, ये हर 20 मिनट्स में क्या करती है? हर 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करती है, हर 20 मिनट्स में आपका रिप्रोडक्शन कर देती है। तो उनने हर 20 मिनट्स में क्या करना स्टार्ट किया? उन्हें हर 20 मिनट्स में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। चलो तो हम लोग देखते क्या किया। ये मेरा वाइल है, ठीक है? हम लोग डेंसिटी के हिसाब से कर रहे हैं ना, मतलब N15 क्या होगा? हैवी होगा कि लाइट होगा बच्चा? चलो देखते हैं, ठीक है? इनने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पर बहुत टाइम तक N15 हैवी वाला लेके चले, ठीक है? ठीक है बच्चा, क्या किया? बहुत टाइम तक N15 हैवी वाला लेके चले, ठीक है? फिर क्या हुआ? ये अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये N15 बहुत टाइम तक ग्रो किया।
20 मिनट्स बाद देखा एज यहाँ पर नॉर्मल भी डाल दिया गया था बच्चा, क्या करा था, नॉर्मल N14 भी डाल दिया गया था। 20 मिनट्स बाद देखा तो जो हमारा ये बना है ये थोड़ा इस टाइप का, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हमारा हाइब्रिड बना है। ये क्या बना है, हमारा हाइब्रिड बना है। मतलब ये क्या शो कर रहा है बच्चा कि इसमें N14 एंड N15 दोनों है, हाइब्रिड बना है। ठीक है, मतलब मेरी एक स्ट्रैंड नई है और एक स्ट्रैंड मेरी पुरानी है। ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पे हमें यहाँ पर पता चलता जा रहा है। फिर आगे बढ़े हम लोग, ये कब हुआ, 20 मिनट्स के बाद। जब वापस 40 मिनट्स के बाद देखा तो 40 मिनट्स के बाद जो आपकी थर्ड जनरेशन आएगी, सॉरी सेकंड जनरेशन आएगी, इसमें क्या देखा, क्या आपका पुराना है, ठीक है, एंड देन आपके दो पूरे के पूरे नए हैं। तो अगर हम लोग इसको, सॉरी ये नीचे बनाना चाहिए था, बट आप आई गेस आप लोग समझ, चलो बना देती हूँ। यहाँ से क्या पता चला कि दो तो बिल्कुल ही पूरे नए हैं और दो आपके, एक स्ट्रैंड पुराना है एक स्ट्रैंड नया है, विच शोज सेमी कंजर्वेटिव नेचर। और डेंसिटी में कैसे पता चला, एक तुम्हारा हाइब्रिड आया है, हाइब्रिड तो आएगा ही, ये वाला हाइब्रिड है, राइट, विच इज 14N 15N, और एक तुम्हारा आया है पूरा N14 वाला। ठीक है, तो दिस इज योर क्या बच्चा, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो उनने क्या किया, एक बार वापस देखते हैं, उनने क्या किया, उनने इकोलाई लिया विच इज अ बैक्टीरिया, N15 वाले मीडियम में, दैट इज NH4Cl, इस 15 वाले आइसोटोप में बहुत टाइम तक उसको ग्रो किया, मतलब उस ई कोलाई को N15 की कंडीशन मिल गई। फिर उसको नॉर्मल दैट इज N14 वाले में किया। अब यहाँ आइसोटोप्स ही क्यों लिए, रेडियो एक्टिव क्यों नहीं की लिया, क्योंकि उनको हम लोग डेंसिटी बेस्ड पे सेंट्रीफ्यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इन्हें N14 वाले में डाला, फिर ये ऑब्जर्व करना इन्हें स्टार्ट किया। पहले इन्हें N15 लिया, ये वाला आपका डीएनए था। 20 मिनट्स बाद देखा तो ये क्या आ गया, आपका हाइब्रिड आ गया, N14 N15 दोनों आ रहे हैं। एक स्ट्रैंड N14 की है, सॉरी एक स्ट्रैंड आपकी क्या है बच्चा, N14 की है, और एक स्ट्रैंड किसकी है, N15 की है। दिस शोज सेमी कंजर्वेटिव नेचर। फिर इन्हें वापस से देखा कि यार ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो गई हो, तो वापस 20 मिनट्स बाद, मतलब 40 मिनट्स के बाद देखा तो अभी इनको एक N14 N15 की स्ट्रैंड मिली और N14 N14 की भी स्ट्रैंड मिली। तो दिस शोज के आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर आपका किसका होता है, डीएनए का होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपका, सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किसने किया था, आपका टेलर ने किया था एंड उनके कलीग्स ने किया था 1958 में ही। ये भी कब हुआ था, 1958 में। इनने भी सेम टाइप का किया था। इनने क्या लिया था, फैबा बीन्स ली थी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, विशिया फैबा। याद रखना, इनने क्या लिया था, फैबा बीन्स ली थी, साइंटिफिक नेम क्या है, विशिया फैबा। इनने क्या किया था, इनने जो थाइमिडिन होता है नाइट्रोजनस बेस, उसको, मतलब थाइमिडिनस न्यूक्लियोसाइड, उसको इनने क्या कर दिया था बच्चा, उसको रेडियो एक्टिव कर दिया था और ये चीज देखी थी। और उनको भी यहाँ से यही पता चला कि डीएनए का क्या होता है बच्चा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं। मेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, सॉरी मेस्लिन एंड स्टॉल ने क्या किया, ई कोलाई को
15 का मीडियम दिया, फिर 14 का दिया, ऑब्जर्व किया किस पे, कैल्शियम क्लोराइड का डेंसिटी बेस सेंट्रिफिकेशन किया। जब उनने देखा तो उनको पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। सेम ही टाइप का एक्सपेरिमेंट टेलर्स और उनके कलीग्स ने किया। 1958 में ही दोनों एक्सपेरिमेंट हुए। उनने क्या किया, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, मतलब शुगर प्लस थाइमिन, थाइमिडिन, उसको इनने रेडियो एक्टिव किया और उनको भी यही पता चला कि हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ही होता है डीएनए का। सो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर टू पर्पसेस। वन इज फॉर योर बोर्ड्स एंड इवन फॉर योर नीट। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं बाबा, तो बहुत अच्छे से करना है ये क्वेश्चन, और हमें पास होना है 12th में भी, और डॉक्टर बनना है बहुत अच्छे नंबर से। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक के सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए बच्चा। एनसीईआरटी भी देखते रहिए, साथ साथ में नई एनसीईआरटीज आ चुकी हैं तो अब उनसे देखिएगा। एंड हम लोग बस इसी तरह से अच्छे से रोज लेक्चर करते रहेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स देखते रहेंगे, जिससे बोरियत भी ना हो और टॉपिक भी आपके क्लियर होते जाएं। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखें, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एंड इवन पोस्ट पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एंड कुछ 11th क्लास के माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे। अभी तक मैंने 3 माइंड मैप्स डाले हैं, एक है आपका सेल का, एक है सेल डिवीजन का, और एक है बायोमोलिक्यूल्स का। मतलब 11th की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है उसके माइंड मैप्स डल चुके हैं। सो प्लीज उनको भी देखिए, अच्छे से पढ़िए। एंड अगर आपको ये सब पसंद आ रहा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।